आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1988 की मूवी पिग। इस मूवी में 13 साल का एक बच्चा चाहता है कि वो बड़ा बन जाए और दूसरे दिन वो बड़ा बन भी जाता है। वो डायरेक्टली 30 साल का हो जाता है। उसके लाइफ में फिर क्या क्या होता है, ये इस मूवी की स्टोरी लाइन है। टॉम हैंक जैसे बहुत ही अच्छे एक्टर्स इस मूवी में हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारे मूवी का लीड कैरेक्टर दिखता है। 13 साल का जॉश अपने कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होता है। मुझे कंप्यूटर्स में बहुत सारा इंटरेस्ट होता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर खेलने जाता है। उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है बिली, उसके साथ वो खेलता है। खेलने के बाद वो हैंग आउट कर रहे होते हैं, लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी सिंथिया जॉश को देखकर हंसती है। बिली उसे बोलता है कि तुम उसे अच्छे लगते हो। जॉश को भी वो पसंद आती है तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। वो जब घर आते हैं तो उसके पेरेंट्स उसके रूम में उसके सिस्टर को शिफ्ट कर देते हैं। उसकी एक छोटी सी सिस्टर होती है, उसकी क्रिप वो वहाँ उसके रूम में शिफ्ट कर देते हैं। उसे ये अच्छा नहीं लगता पर इसके अगेंस्ट वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बिली दिखाया गया है। बिली के घर में हमेशा झगड़े चलते रहते हैं। बिली एक अच्छा लड़का होता है जो अपनी फैमिली को हेल्प करता है। रात में जब जॉश और बिली दोनों सोने को जाते हैं तो अपने वॉकी टॉकी में वो बात करते हैं। जॉश की मदर उसे वॉकी टॉकी बंद करने को बोलती है। बिली और जॉश की उस वॉकी टॉकी पर बात होती है और बिली जॉश को बोलता है कि सिंथिया तुम्हें भी पसंद करती है। वो पहले जिस लड़की को पसंद करती थी उनकी अब फाइट हो चुकी है तो इसलिए तुम्हारा अब चांस है। एक दिन उनके शहर में रोलर कोस्टर आई हुई होती है। जॉश के पेरेंट्स उसे फिर वहाँ लेकर जाते हैं। वहाँ उसे सिंथिया भी दिखती है। सिंथिया एक राइड पर जाने वाली होती है तो जॉश भी वहाँ जाना चाहता है। वो उसके पेरेंट्स से पैसे लेता है और उन्हें जाने के लिए बोलता है। वो वहाँ जाकर वहाँ खड़ा हो जाता है। सिंथिया भी उससे बात करने लग जाती है। सिंथिया उससे पूछती है क्या तुम इस राइड पर पहले गए हो? तो वो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पहले गया हूँ। वो डर रही होती है। फिर एक लड़का सिंथिया के यहाँ आकर वहाँ खड़ा हो जाता है। एक्चुअल में सिंथिया उसके साथ डेट पर आई हुई होती है। इस राइड के लिए लाइन होती है, वहाँ फिर वो जॉश को आगे कर देते हैं। सिंथिया जॉश के साथ नहीं आने वाली होती। राइड का जो सुपरवाइजर होता है वो बोलता है कि तुम्हारी हाइट बहुत ही कम है, तुम ये राइड नहीं कर सकते। उसे बहुत ही स्टूपिड फील होता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके पास राइड के लिए जो पैसे होते हैं वो तो होते ही है तो इसलिए वो वहाँ घूमता है। वहाँ घूमते घूमते वो एक गेम की मशीन पे आ जाता है। एक ज़ोलॉफ्ट मशीन होती है। ये चालू नहीं हो रही होती तो जॉश उसे धक्का देता है। उसमें पैसे डालता है और ये जो गेम होता है उसमें उसे पूछा जाता है कि तुम एक विश मांग सकते हो। फिर वो विश करता है कि वो बड़ा बन जाए। थोड़ी देर बाद उसे एक कार्ड मिलता है और उस कार्ड में लिखा होता है कि तुम्हारी विश ग्रैंड हो चुकी है। इसे मशीन बहुत ही अजीब लग रही होती है। जब वो देखता है तब उसका लग जो होता है वो ऑन ही नहीं होता। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। बाद में हमें एक जोर का तूफान आया हुआ दिखता है। जब सुबह होती है तो नीचे से जॉश की मदर उसे उठाते हैं। जॉश जागता है और बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाकर देखता है तो वो बड़ा हो चुका होता है। उसे बिलीव नहीं होता। अपने आईज को वो फिर से वॉश करता है और देखता है पर वो अब सचमुच में बड़ा हो चुका है। उसकी हाइट बड़ी हो चुकी होती है, उसकी छाती पर हेयर्स होते हैं और वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वो भागकर अपने रूम में जाता है। वो कपड़े पहनने की कोशिश करता है पर उसके अपने ओल्ड कपड़े अब उसे नहीं आते। वो उसके पैंट में एक कार्ड देखता है, उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी विश ग्रैंड हो चुकी है। फिर वो अपने फादर के स्वेटशर्ट में घर से निकल जाता है। उसकी मदर को मालूम नहीं होने देता। फिर वो उस जगह जाता है जिस जगह वो कल रात था पर अब वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो फिर जब घर जाता है तो अपनी मदर के सामने आता है। उसकी मदर को लगता है कि कोई उसके घर में अचानक से घुस गया है क्योंकि अब जॉश बड़ा हो चुका है तो वो उसे पहचानती नहीं। जॉश उसे समझाने की कोशिश करता है। जॉश उसे बोलता है कि तुम मुझे कुछ भी पूछ सकती हो, मैं जॉश के बारे में सब जानता हूँ। उसकी मदर बहुत ही डर जाती है। वो बोलता है कि मेरे बम पर एक बर्थ मार्क भी है। वो अपनी पैंट निकालता है तो और भी उसकी मदर डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है। जॉश वहाँ से डर कर भाग जाता है। फिर वो भाग करके डायरेक्टली स्कूल आ जाता है। बिली खेल रहा होता है। बिली जब ब्रेक पर आता है तो वो उससे बात करना चाहता है। बिली बहुत ही डर जाता है। उसे लगता है कि ये स्ट्रेंजर मुझसे क्यों बात कर रहा है। फिर जॉश उसे समझाने की कोशिश करता है। वो समझ नहीं रहा होता। जॉश फिर उनका जो प्राइवेट सॉन्ग होता है वो सिंग करने लग जाता है। फिर बिली को विश्वास हो जाता है। बिली फिर जॉश के लिए कुछ कपड़े लेकर आता है। उसका जो सामान होता है वो एक बैग में भरकर वो उसके लिए लेकर आता है। वो उसे बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए। फोन में फिर बस स्टॉप पे दिखाए गए हैं। बिली उसे अपने पेरेंट्स के कुछ पैसे दे देता है। वो दोनों फिर अब न्यूयॉर्क जाने वाले होते हैं। ये जो फेयर थी जो उनकी सिटी में आई थी वो अब न्यूयॉर्क में होती है। जॉश एक्चुअली न्यूयॉर्क के बाहर रहता है।
तो ये जो फेयर होती है वो न्यूयॉर्क में ही होने वाली होती है। अब जॉश और बिली न्यूयॉर्क में जाकर इस फेयर को ढूंढने वाले होते हैं और उस झोलॉक मशीन को वहाँ ढूंढने वाले होते हैं और फिर वो उस झोलॉक मशीन को ढूंढकर सब ठीक करने वाले होते हैं। जब वो दोनों न्यूयॉर्क आते हैं तब उन्हें वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ अच्छा नहीं लगता। उन्हें वहाँ ड्रग्स मिलते हैं, कुछ प्रोस्टिट्यूट भी वहाँ मिलती है। एक बहुत ही थर्ड क्लास होटल में बिली और जॉश जाते हैं। उनके पास उतने पैसे नहीं होते तो बिली उससे बोलता है कि तुम्हें यही रहना पड़ेगा। ये जो होटल होता है इसमें वायलेंस की आवाज़ें आती रहती है, गन शॉट्स वगैरह सब यहाँ सुनाई देता है। बिली वहाँ से जा रहा होता है तो जॉर्ज उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बिली वहाँ से जाता है क्योंकि उसे 10 बजे के पहले घर जाना होता है। वो जॉर्ज को वार्न कर जाता है कि तुम अपना ख्याल रखो। जॉर्ज फिर रो रो कर सो जाता है। नेक्स्ट दिन जॉश और बिली ये दोनों एक आर्केड शॉप विजिट कर रहे होते हैं। वो बहुत सारे आर्केड शॉप विजिट करते हैं और ढूंढते हैं कि वो झोलॉक मशीन वहाँ है या नहीं। फिर उनका प्लान होता है कि वो सिटी के जो भी फेयर्स होते हैं उनकी लिस्ट लेंगे, तो इसलिए वो एक ऑफिस में जाते हैं। वहाँ की जो लेडी होती है वो उन्हें बोलती है तुम्हें इसके लिए एक फॉर्म फिल करना होगा। वो बोलती है वेटिंग पीरियड 4 वीक्स का होता है। जॉर्ज बहुत ही डर जाता है। वो बिली से बोलता है कि मैं इतने 4 वीक्स क्या करूँगा। बिली से बोलता है कि तुम कुछ भी जॉब वगैरह कर सकते हो। फिर वो दोनों एक आइसक्रीम पार्लर में आते हैं और न्यूज़पेपर में देख रहे होते हैं कि कहाँ जॉब्स वगैरह है। बिली उसे एक कंप्यूटर्स का जॉब बताता है। जॉश को कंप्यूटर्स के बारे में बहुत कुछ पता होता है तो इसलिए वो ये जॉब कर सकता है। ये जो जॉब होता है ये एक टॉयज शॉप में होता है। मैकमिलन टॉयज इस कंपनी का नेम होता है। बिली जब इंटरव्यू में जाता है तो इंटरव्यू लेने वाला उसे बोलता है कि तुम्हें 4 साल का एक्सपीरियंस है। वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है। फिर बिली को वो जॉब मिल जाती है। इस इंटरव्यू के सीन में ही हमें सूजन दिखाई गई है। सूजन वहाँ मार्केटिंग में काम करती है। सूजन की सेक्रेटरी अच्छे से काम नहीं कर रही होती, इसलिए वो उस इंटरव्यूअर के सामने आती है और बोलती है कि तुम्हें मुझे अच्छी सी सेक्रेटरी देनी चाहिए। उसके ऑफिस में एक कोवर्कर को बच्चा होने वाला होता है। उसके लिए सब सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और सूजन उसमें भी शामिल नहीं होती। जब वो अपने ऑफिस में आकर बैठती है तो टेस्टिंग के लिए उसे एक डॉल दी जाती है। वो उस डॉग को भी फेंक देती है, उस डॉल को भी फेंक देती है। वो बहुत ही इरिटेट होती है उसके जॉब से। वो थोड़ी भी खुश नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि जॉश अब कंप्यूटर्स पे है। वो बहुत ही फास्ट काम कर रहा होता है तो उसका कोवर्कर उसे बोलता है कि तुम्हें इतना फास्ट काम नहीं करना चाहिए। तुम अगर बहुत ज़्यादा काम करोगे तो हमारी जॉब भी जा सकती है। सूजन का बॉयफ्रेंड होता है पॉल, वो भी मार्केटिंग में होता है। सूजन और पॉल ने एक पूरी टॉयज की लाइन ही क्रिएट की होती है और वो लाइन ड्रॉप हो जाती है क्योंकि उनके सेल्स उतने अच्छे नहीं आ रहे होते। सूजन परेशान होकर पॉल से मिलने आती है। पॉल को उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। नेक्स्ट सीन में जॉश अपनी मदर को कॉल करता है। अपनी मदर को कॉल कर वो बोलता है कि तुम्हारा बच्चा ठीक है, वो जल्द से जल्द घर आ जाएगा। उसकी मदर डर जाती है और बोलती है कि उसे कुछ भी मत करो, अगर तुमने उसे कुछ किया तो तुम तुम्हारी पूरी जिंदगी पछताओगे। उसकी मदर उसे एक प्रूफ मांगती है कि जॉश अच्छा है, ठीक है। फिर जॉश उसे पूछता है कि तुम ऐसी कुछ चीज़ बताओ कि सिर्फ जॉश को ही पता हो। फिर वो उसे बोलती है कि मैं वो जब छोटा बच्चा था तो उसे एक लोरी सुनाती थी, उसका नाम मुझे बताओ। फिर जॉश उसे सिंग कर बताता है। उसकी मदर रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में सूजन, पॉल और कंपनी का हेड जो होता है मैकमिलन, वो सब रास्ते से जा रहे होते हैं। सूजन और पॉल उसे सब स्टैटिस्टिक्स समझा रहे होते हैं और फिर वो जॉर्ज से टकरा जाते हैं। जॉर्ज बहुत ही जल्दी में होता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द काम खत्म करना होता है, तो उसके बॉस मैकमिलन उससे बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। वो पॉल को बोलते हैं कि हसल ज़िंदगी में ज़रूरी है। कंपनी में बहुत ही अच्छा काम करता है और उसे एक पेचेक मिलता है। $142 का ये पेचेक होता है और ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। उसके कोवर्कर्स को वो कम लग रहा होता है तो इसके लिए एक ऑप्शन होती है। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ बैंक आता है। बैंक में लेडी उससे पूछती है कि तुम्हें ये कैसे चाहिए, तो बिली और वो डिस्कस करते हैं और सब $1 में वो सब पैसे लेते हैं। वो बहुत ही खुश होते हैं और पूरे दिन भर वो मज़े करते हैं। रात में सब खा पी कर जॉर्ज बोलता है कि मेरा पेट बहुत दुख रहा है। उन्होंने बहुत ही एंजॉय किया होता है। रात में अब जॉर्ज का पेट दुखने लग जाता है तो वो अपने फादर को कॉल करता है। जॉर्ज फिर सेल्स रिपोर्टर का एक ढोंग लेता है और अपने फादर से पूछता है कि हम एक सर्वे कर रहे हैं, तो अगर आपके बच्चों को रात में कुछ पेट वगैरह दुखे तो आप क्या देंगे। उसके फादर उसे मेडिसिन का नाम बताते हैं। जॉर्ज फिर वो लेकर सो जाता है। नेक्स्ट दिन जॉर्ज सिटी में घूम रहा होता है तो एक टॉय की शॉप में जाता है। वो सब टॉयज से खेलने लग जाता है। वहाँ वो अपने बॉस मैकमिलन से टकरा जाता है।
वो दोनों एक टॉय के बारे में बात करते हैं। जॉश तो अंदर से 13 साल का लड़का ही है, इसलिए उसे टॉयज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। उसकी इनसाइट बहुत ही एक्यूरेट होती है। ये उसके बॉस को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो घूमते घूमते उस टॉय शॉप में एक फ्लोर पियानो पे आ जाते हैं। जॉश उस पियानो से खेलने लग जाता है और उसे वो पियानो बजाना अच्छा लगता है, तो वो उसे बजाने लगता है। उसके बॉस भी उस पियानो को जानते हैं कैसे प्ले करना है, तो वो दोनों एक ट्यून प्ले करते हैं। सारे लोग उनके आसपास खड़े हो जाते हैं और वो दोनों एक मोमेंट शेयर करते हैं। सीन में हमें दिखता है कि सुजन और पॉल डिस्कस कर रहे होते हैं। पॉल सुजन को बता रहा होता है कि जॉश को प्रमोशन मिल चुका है, उसका हेड हो चुका होता है। पॉल से भी बड़ा ऑफिस जॉश को मिल गया होता है। जॉश के बॉस को बहुत ही अच्छी लगती है जॉश की इनसाइट, तो इसलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है। फिर बिली जॉश के ऑफिस में आता है। जॉश उसे बोलता है कि यहाँ बहुत सारे टॉयज़ हैं, इन टॉयज़ से मैं खेलता हूँ और सबको बताता हूँ कि मुझे ये कैसे लगे। ये उसका जॉब होता है। बिली को बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसा भी जॉब कितना अच्छा है। नेक्स्ट सीन में सुजन और पॉल अपने अपार्टमेंट में होते हैं और वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये जॉश कहाँ से आया है। पॉल बोलता है कि मैंने बहुत जगह ढूंढने की उसे कोशिश की, पर मुझे जॉश का कोई भी पता नहीं मिला। नेक्स्ट सीन जो है, ये एक मीटिंग होती है। मैकमिलन, उसके सब एम्प्लॉयज़, यहाँ पॉल भी होता है, जॉश भी होती है और सुजन भी होता है। पॉल सब नंबर उन्हें बता रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि कैसे मार्केट ग्रोथ हुई है। वो एक न्यू टॉय भी ट्राई करने वाले होते हैं। ये एक बिल्डिंग होती है जो रोबोट में कन्वर्ट हो जाती है। पॉल मीटिंग खत्म होने के बाद बोलता है कि किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। जॉश बोलता है कि ये कैसा टॉय है, मुझे ये समझ में नहीं आया। पॉल को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो जॉश बोलता है कि एक सिर्फ एक बिल्डिंग है जो रोबोट में कन्वर्ट हो जाती है, इसे खेलने में मज़ा नहीं आएगा। वो बोलता है मज़ा तब आएगा जब रोबोट कुछ चीज़ों में बदल जाए, यानी कि रोबोट अगर बग में ट्रांसफॉर्म हो गया तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। सबको ये आइडिया बहुत ही अच्छी लगती है। मैकमिलन को भी ये आइडिया पसंद आती है। पॉल ये सब पर्सनली लेता है। उसका टॉय रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए वो बहुत ही हर्ट हो जाता है। सुजन से वो ये सब बात करता है। फिर जॉश और बिली अपने लिए अपार्टमेंट देखते हैं। दोनों अपार्टमेंट रेंट कर लेते हैं और उसमें सब खेलने की चीज़ें लेते हैं। फिर वो दोनों हमें सिटी में दिखाए गए हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। जॉश अपने मदर को लेटर लिखता है। वो उस लेटर में लिखता है कि मैं बहुत मज़े कर रहा हूँ, मैं बहुत भी जाता हूँ, मैं पार्क में भी जाता हूँ, मैं ठीक हूँ। इस लेटर में वो लिख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जॉश को पार्टी में जाना होता है, तो बिली और वो सूट की शॉपिंग में आते हैं। तो वो उस शॉप में आते हैं तो उसके ओनर को हैरान कर देते हैं। फिर जॉश को एक बहुत ही अटपटा था सूट पसंद आता है। वो सूट पहनकर ही वो पार्टी में आ जाता है। जब वो आता है तब सब उस पर हंसने लगते हैं। इस पार्टी में सुजन और पॉल होते हैं। पॉल हमेशा बिजनेस की बात ही करता रहता है, इसलिए सुजन उसके टेबल से उठकर चली जाती है। फिर वो मैकमिलन से बिजनेस की बात करना चाहती है, पर मैकमिलन उसे बोलते हैं कि एक पार्टी है, तुम्हें ड्रिंक्स लेनी चाहिए, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। जॉश नई नई चीज़ें सब ट्राई कर रहा होता है, अलग अलग चीज़ें वो खा रहा होता है। फिर सुजन आकर उससे बात करना चाहती है। वो बोलती है ये बहुत ही बोरिंग पार्टी है, हर पार्टी में सेम ही बातें सब करते रहते हैं और हमेशा एक ही बातें होती रहती है। जॉश को वहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा होता। फिर सुजन उसे बोलती है कि चलो हम अब बाहर जाते हैं। कंपनी के कार में बैठते हैं। सुजन बोल रही होती है कि ऑफिस में हम किसी को भी जान नहीं सकते, अच्छे से तुम्हें उसे जानना होगा कि तुम्हें डेट पर वगैरह ही जाना पड़ता है। जॉश पर उसकी बातें वगैरह नहीं सुन रहा होता, वो गाड़ी से ही खेल रहा होता है। गाड़ी की विंडोज़ को हाथ लगाता है, लॉक्स वो ऊपर नीचे करता है। फिर वो गाड़ी के रूम से बाहर देखने के लिए खड़ा हो जाता है। सुजन को भी ऊपर बुलाता है। वो सुजन को बोलता है कि ये मेरी अपार्टमेंट थी। सुजन और वो फिर उसके घर आ जाते हैं। सुजन उसे बोलती है कि इतनी जल्दी मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहिए। जॉश को पता नहीं चलता है कि ये क्या बोल रही है और उसे वो अंदर इन्वाइट करता है। सुजन अंदर आकर जब देखती है तो उसे उसका घर बहुत ही अजीब लगता है। वहाँ ट्रैम्पोलिन भी होती है, उसे देखकर वो एक्साइटेड होती है और वो खेलना नहीं चाहती। फिर जॉश उसे बोलता है कि तुम्हें इस पर चढ़ना चाहिए, तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। जॉश उसके शूज़ वगैरह निकालता है और फिर उसे जंप करना सिखाता है। फिर वो रात में गेम्स खेलते हैं। जब वो सोने जाते हैं तो उनका एक प्रॉपर बेड नहीं होता। जॉश आता है और ऊपर जाकर सो जाता है। उनके बीच रात में कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट दिन सुजन और पॉल कार में होते हैं। पॉल फिर से अपने बिजनेस की बातें कर रहा होता है, तो सुजन फिर गाड़ी से खेलने लग जाती है। वो रेडियो चेंज करती है, पर पॉल उसे बोलता है कि ऐसे बच्चों जैसा क्यों कर रहे हो। सुजन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है।
पॉल को समझ में नहीं आता कि जॉश कैसा है, तो इसलिए वो उसे गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। पॉल उसे गेम्स के सब टर्म सिखाता है और जब वो खेलने लग जाते हैं तो जॉश जीतने लग जाता है। फिर पॉल चीटिंग करने लग जाता है। जॉश और पॉल की फिर लड़ाई हो जाती है। पॉल उसे पंच कर देता है। जॉश के नाक से खून आ रहा होता है तो सुजैन उसे पेंट कर रही होती है। वो उसे बोलती है कि पॉल तुमसे करता है इसलिए वो ऐसा करता है। जॉश उसे बोलता है कि तुम भी उसके साथ ही काम करती हो, उसके जैसा ही तुम काम करती हो, पर तुम कितनी अच्छी हो। सुजैन फिर उसे किस करती है। रात में जॉश उसके बॉस के साथ बैठा हुआ होता है। उसके जॉश एक रिपोर्ट पर काम कर रहे होते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि 13 साल के बच्चे को कैसे वो अपने टॉयज सेल कर पाए। वो बोलते हैं कि 13 साल के लड़के को सिर्फ 13 साल की लड़की चाहिए होती है, उसे टॉयज में इंटरेस्ट नहीं होता। उसे अब रियलाइज होता है कि जिस एज में वो अब आ चुका है, बड़ा हो चुका है, तो इस एज की ही सुजैन है, इसकी अब वो गर्लफ्रेंड हो सकती है, ये इसको रियलाइज होता है। एक दिन जॉश का बर्थडे होता है तो बिली उसे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। बिली को पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करना होता है, पर जॉश बोलता है कि मुझे कुछ लोगों से मिलना है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ये बोलकर जॉश वहाँ से चला जाता है। फिर जॉश सुजैन के पास आता है। सुजैन के अपार्टमेंट में आकर वो बैठता है, पर वो बोर हो रहा होता है, इसलिए वो फिर एक फेयर में जाते हैं। वहाँ वो बहुत ही मज़े करते हैं, रोलर कोस्टर पे जाते हैं, डांस फ्लोर भी होता है, वहाँ जाकर वो डांस करते हैं। सुजैन बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे आदमी को कभी नहीं मिली। मैं जिन भी लोगों को डेट करती हूँ उनके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ होता है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते। फिर जॉश उसे किस करता है। फिर वो उसे अपने अपार्टमेंट में लेके आती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन जब वो ऑफिस में आता है तो बहुत ही खुश होता है। सुजैन उसके एक फ्रेंड के डिनर होता है, वहाँ भी लेकर आती है। सुजैन की फ्रेंड की फैमिली होती है, उसका एक बच्चा भी होता है और उसे अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रहा होता है। जॉश का अलजेब्रा अच्छा होता है तो उसे हेल्प करता है। सुजैन की फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि बिली के पास अब लिस्ट आ चुकी है जो न्यूयॉर्क में सब फेयर्स है, यानी कि अब उसे वो झोलॉक मशीन मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन में जॉश एक बुक स्टैंड पर होता है। वहाँ उसे दिखता है कि 13 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें कॉमिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट होता है। उसे फिर आइडिया आता है कि अगर हम एक डिजिटल कॉमिक्स बना सके तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। वो सुजैन को ये आइडिया समझाता है। वो बोलता है कि हम कॉमिक्स में जो कैरेक्टर्स हैं उनके चॉइसेस हम बच्चों को दे सकते हैं, यानी कि बच्चे चॉइसेस करेंगे और उस तरह से स्टोरी लाइन बदल जाएगी। हम अलग अलग डिस्क से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। सुजैन को भी आइडिया अच्छा लगता है। सुजैन को उसकी और जॉश की रिलेशनशिप कहाँ जा रही है ये पता करना होता है, तो जॉश से पूछती है। जॉश को ये समझ में नहीं आता तो सुजैन उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। जॉश फिर उसे प्लेफुली मारता है और उसके साथ कुश्ती करने लग जाता है। बिली जॉश को कॉल करने की कोशिश करता है, पर जॉश उसके आइडिया में बहुत ही बिजी होता है, तो बिली उसको कॉल नहीं कर पाता, बिली उससे बात नहीं कर पाता। वो लेट नाइट भी काम कर रहे होते हैं तो सुजैन उसके बॉस से मिलती है। उसका बॉस उसे बोलता है कि तुम मुझे अब बहुत ही खुश लग रही हो, मैं तुम्हारे दोनों के लिए हैप्पी हूँ, यानी कि जॉश और उसकी जो जोड़ी होती है वो देखकर उसके बॉस को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। फिर बिली फ्रस्ट्रेटेड होकर जॉश के ऑफिस में आ जाता है। वो बोलता है कि मुझे सब लिस्ट मिल चुकी है, तुम्हें सिर्फ अब कॉल करना है और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा झोलॉक मशीन कहाँ है। जॉश बोलता है मैं बहुत काम में हूँ और उनकी वहाँ फाइट हो जाती है। बिली बोलता है कि मैं तुमसे 3 महीने से बड़ा हूँ और ये बोलकर फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात में जब घर आता है तो जॉश से वो जो जिस रेडियो फ़ोन से बात करता था उस फ़ोन से एक आवाज़ आती है। वो दोनों नेबर्स होते हैं तो वो देखता है कि जॉश की मदर उस रेडियो को देख रही होती है। जॉश की मदर से वो फिर वो बात करता है। जॉश की मदर उससे बोलती है कि उसका बर्थडे था, मैंने उसके लिए गिफ्ट भी लाया था। वो गिफ्ट वो बिली को दिखाती है। वो उसे बोलती है कि जब तक जॉश नहीं आ जाता तब तक तुम्हें इसे खेलना है तो तुम खेल सकते हो, पर बिली उसे रख देता है और बोलता है कि मैं इसे नहीं रख सकता। जॉश थोड़े ही दिन में घर वापस आ जाएगा। जॉश बहुत काम कर काम में थक जाता है और फिर से अपना वीडियो गेम खेलता है। ये वही वीडियो गेम होता है जो हमें वो मूवी के पहले में खेलते हुए दिखा था। फिर वो फिर से अपने टाउन में जाकर सब विजिट करता है, अपने फ्रेंड्स देखता है, अपना नेबरहुड देखता है और फिर उसे फिर से वापस जाना होता है। फिर वो घर आकर सुजैन से बात करता है। वो सुजैन को बोलता है कि मुझे घर जाना है, मेरी अलग लाइफ है और मुझे वहाँ वापस जाना है। सुजैन बोलती है मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ है, तुम इतने अच्छे हो ही नहीं सकते, तुम्हारी फैमिली है और तुम्हें वहाँ जाना है ना। जॉश बोलता है कि मैं 13 साल का एक छोटा बच्चा हूँ।
सुजैन को लगता है कि ये कपिंगबेट से डर रहा है, इसलिए ये सब बोल रहा है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है ज़ोलॉप मशीन थी और इसमें मैंने एक विश की थी, इसलिए मैं छोटा बन गया था। सुजैन को ये कुछ भी बिलीव नहीं होता और वो सोने चली जाती है। जब नेक्स्ट दिन वो उठती है तो वो जॉश के पॉकेट चेक करती है। उससे ज़ोलॉप मशीन से तुम्हारी विश ग्रांट हो गई है ऐसा जो चीज निकलती है वो वहाँ देखती है। वो फिर सब चीज़ें सोचने लगती है। जॉश का अपार्टमेंट, जॉश का रहना, जॉश की सब बातें, ये सब वो फिर से रिकॉल करने लग जाती है। उसे थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लग जाता है। बिली के पास सब हेयर्स की लिस्ट होती है और उनके नंबर्स भी होते हैं। बिली सबको कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या उनके पास ज़ोलॉप मशीन है और उसे पता चल जाता है कि कहाँ वो मशीन रखी हुई होती है। फिर वो जॉश के पास आता है और उसे वो एड्रेस देकर चला जाता है। उससे कुछ भी बात नहीं करता। जॉश की अब मीटिंग हो रही होती है। क्या जो कॉमिक बुक का आइडिया होता है वो सबको बता रहा होता है। सबको आइडिया पसंद आता है और पॉल को वो आइडिया पसंद नहीं आता। अपना आइडिया बताकर उस मीटिंग से निकल जाता है। सुजैन भी उसके पीछे भागती है। बिली उसके ऑफिस के नीचे ही होता है, पर जॉश एक टैक्सी लेकर आगे चला जाता है। उसे उसकी टैक्सी दिखती है। वो उसे आवाज़ देने की कोशिश करता है पर वो उसे दे नहीं पाता। फिर सुजैन देखती है कि बिली जॉश को जानता है तो बिली से पूछती है कि जॉश कहाँ गया है। बिली उसे उसका पता देता है। फिर वो उस फेयर में आती है। ये डे होता है तो वो फेयर चालू नहीं होती। बिली फिर उस मशीन के पास जाता है और अपनी विश पूरी कर लेता है। सुजैन फिर वहाँ आती है और उस कार्ड को देखती है। जॉश फिर उससे बात करता है और बोलता है मेरे पास मिलियन रीज़न है कि मैं अपनी ओल्ड लाइफ में वापस चला जाऊँ, पर मुझे रहने के लिए एक ही रीज़न है, वो तुम हो और मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे अपनी ओल्ड लाइफ में फिर से वापस जाना चाहिए। वो उसे बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आ सकती हो, पर वो उसे बोलती है कि मैं पहली बार भी छोटी रह चुकी हूँ। उसे अपना बचपन अच्छा नहीं लगता। वो जॉर्ज से अपनी एज पूछती है। जॉर्ज बोलता है कि मैं 13 साल का हूँ। सुजैन फिर उसे बोलती है कि और 10 साल में हम फिर से मिल सकते हैं। अगर डेस्टिनी ने चाहा तो हम फिर से एक हो जाएंगे। फिर वो उसे अपने घर ड्रॉप कर देती है। सुजैन उससे बोलती है कि तुम मुझे याद भी नहीं करोगे। जॉर्ज बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो गाड़ी से उतरता है, अपने घर की तरफ चलने लग जाता है। तभी उसके कपड़े बड़े होने लग जाते हैं और वो छोटा हो जाता है। फिर से वो अपने 13 साल के रूप में वापस आ जाता है। वो सुजैन को बाय करता है और घर में चला जाता है।